सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ करें, आप भी सुनिए। कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पर रोड टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पार्टियां जो खुद इतनी बढ़िया ईवी पॉलिसी नहीं ला पाई, अरविंद केजरीवाल की ईवी पॉलिसी रोकना चाह रही थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज फिर से दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी 2024 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं, तो उनको जो सब्सिडी उस समय नहीं भी मिली थी, अब वो सब्सिडी हर उस 2 व्हीलर 3 व्हीलर के ओनर को दी जाएगी। दूसरी बात, जो भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, गाड़ी हो, उनको फिर से रोड टैक्स का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ईवी पॉलिसी को 30 मार्च 2024 तक एक्सटेंड किया गया है और मैं सभी दिल्ली वालों से ये आग्रह करना चाहूंगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा दिल्ली शहर प्रदूषण से लड़ पाएगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में प्रतिबद्ध है और ईवी पॉलिसी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कितना है? अभी चल रही है पीसी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आज कैबिनेट में लिया गया, दिल्ली सरकार में एक दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज हैंडीकैप्ड के लिए एक फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये कॉरपोरेशन SC, ST, OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड लोगों को लोन्स देती है कि वो अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सके। लेकिन जो साजिश दिल्ली सरकार के खिलाफ रची गई, जो तनख्वाहें रोकी गईं, उसमें DSF DC भी शामिल था। यहां के 125 एम्प्लॉइज को जनवरी फरवरी के महीने से अपनी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। हर बार इनको तनख्वाह देने की फाइल आगे बढ़ाई जाती थी तो उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाल दिया जाता था। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने 17 करोड़ का ग्रांट इन एड दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देने का निर्णय लिया है। तो जिन जिन लोगों की भी इस कॉरपोरेशन में तनख्वाह रुकी हुई थी, जनवरी फरवरी के महीने से आज तक की तनख्वाह उन्हें दी जाएगी और आने वाले समय के लिए भी उनको तनख्वाह हर महीने बिना रुके हुए मिलेगी। ना सिर्फ इतना, इस कॉरपोरेशन को कैसे रिवाइव किया जा सके, कैसे SC, ST, OBC हैंडीकैप्ड लोगों को ज्यादा लोन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सके, इसके लिए भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया है। तीसरा, आज कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुरु नानक आई हॉस्पिटल में, गुरु नानक आई सेंटर में एक ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग की शुरुआत करने का। जैसा आप जानते हैं, गुरु नानक आई हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के प्रीमियर आई हॉस्पिटल्स में से एक है। लेकिन ऐसा माना जाता है, और ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, कि आंखों की समस्या ज्यादा बढ़ती इसलिए है क्योंकि समय से आंखों का चेकअप नहीं होता, टाइमली सही नंबर का चश्मा नहीं दिया जाता। अगर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम हो, जो आंखों को चेक करता है, चश्मा प्रिस्क्राइब करता है, अगर वो सही तरीके से होता है तो सीवियर आई डिसऑर्डर्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी। दिल्ली सरकार हमेशा से दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत आज ये एक ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग गुरु नानक आई हॉस्पिटल में खोला जा रहा है, जहां पे 4 साल का बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये दिल्ली सरकार का दूसरा ऐसा प्रोग्राम है।
एक बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम दिल्ली की दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी चलता है और अब ये ऑप्टोमेट्री की बैचलर्स हमारे गुरु नानक आई सेंटर में भी चलाई जाएगी। जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के लोगों के लिए काम करती आई है, कर रही है, करती रहेगी और जो साजिश दिल्ली वालों के काम रोकने की हुई थी उस साजिश को हराकर अब फिर से अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही है। ईवी पॉलिसी में सब्सिडी बढ़ाई गई है। ईवी पॉलिसी 30 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई, 31 मार्च। कितनी सब्सिडी ईवी पर मिल रही है उसका अगर वो मिल जाए, और दूसरा ये कब से रुका रहा था, कितने ऐसे वाहन हैं जिनको ये सब्सिडी और रोड टैक्स रिडक्शन नहीं मिला था? ये जनवरी से ही रुका हुआ था। इसको एक बार मार्च में कैबिनेट में पास भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी फाइल घुमा घुमा के फ्रिवलस ऑब्जेक्शंस उठाकर प्रदूषण से लड़ने वाली इस महत्वपूर्ण पॉलिसी को रोका गया। लेकिन आज कैबिनेट के इस फैसले के बाद 1 जनवरी के बाद से जितने भी ईवी व्हीकल्स खरीदे गए हैं उनकी सब्सिडी दी जाएगी। हम एक कम्युनिकेशन सारे ईवी सेलर्स को देंगे जो भी ईवी गाड़ियां बेचते हैं, क्योंकि उनको जो ईवी व्हीकल्स बेचे गए हैं उनकी डिटेल्स हमारे पोर्टल पे अपलोड करनी होंगी और फिर बायर्स के आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट में सब्सिडी का ट्रांसफर हो जाएगा। Ma'am, Delhi High Court has issued notice to the Delhi government regarding the implementation of Ayushman scheme. Your reaction to this? दिल्ली सरकार ने हमेशा से प्रतिबद्धता दिखाई है दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए। दिल्ली सरकार इन प्रिंसिपल आयुष्मान भारत लागू करने के लिए काफी समय से तैयार भी है, लेकिन एक समस्या जो हम हाईकोर्ट के सामने रख भी रहे हैं, आज उसकी हियरिंग भी है, कि दिल्ली सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा देती है और आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य सुविधा देती है उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको